वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और हमारा टॉपिक रहेगा इन कंटिन्यूटी। जो कल हमने बात की थी, पिछले एपिसोड में बात की थी, वो की थी हमने जे एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो 173 ऑफ बीएनएसएस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में रेलेवेंट प्रोविजन है। तो हमने ये भी बात की थी, मैं शॉर्ट में बात करूंगा और फिर हम आज कंटिन्यूटी में रखेंगे आज की बातचीत उसी की कंटिन्यूटी में। तो कल हमने बात की थी एफआईआर कैसे रजिस्टर होनी है, किसने करनी है और कौन से मोड है रजिस्ट्रेशन के, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की भी हमने कहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ 0 एफआईआर, एफआईआर, और जहां कहीं हमने कहा कि अवॉइडेंस होती है। आज हम बात करेंगे अगर कोई अवॉइडेंस होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में, कल भी की थी, कल कुछ दूसरे एंगल से, आज कुछ और एंगल से। तो कल हमने बताया था कि अगर ये जो आप रजिस्टर नहीं करते हैं, जो भी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, तो हमने ये भी बताया था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वो एक ऑफेंस बन जाता है अगर आप इसको इंटरप्रिटेशन प्रॉपर्ली करो। और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में अगर आप कहो तो 199 सी में हमने कहा था कि ये जो अवॉइडेंस है, आप अपनी ड्यूटी नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं जो लॉ ने आपको पे एक इम्पोज की है, जो जो आपका लॉ एलिमेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ है आपसे चाहते हैं, वो जिसमें आप उसकी एम्बिट में आ जाते हैं। तो वो 199 सी में हमने बात की थी। और एक मैंने ह्यूमन राइट वायलेशन तक की बाइट हुई थी, जिसमें 2 लाख जो कंपनसेशन इम्पोज की थी, जो एक ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने, और उसका फैसला जो अपहेल्ड रखा था सुप्रीम कोर्ट में, और 2 लाख अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और उन्होंने कहा कि इससे पर्सनल रिकवर किया जाए। उसमें एक तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर थी, आनाकानी थी, और कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी अगेंस्ट ए वीमेन जो अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहती थी। आर्टिकल 21 की बात हुई, उसकी डिग्निटी की हुई, और जो ये लॉ के, अब हम ये बात कर चलिए, किसी के खिलाफ आपने कंपनसेशन की बात हो, किसी के खिलाफ एफआईआर भी लग गई, अगर कोई जहां आनाकानी हुई, रिलेक्टेंस शो की या अवॉइडेंस की एफआईआर लगाने में, लेकिन उसको क्या फायदा होगा? इसको जो विक्टिम है, अग्रीव्ड है, जो अपनी एफआईआर लगवाना चाहता है और इमीडिएट उसको चाहिए, क्योंकि जो उसके ग्रीवेंसेस हैं, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, जो 173 में जिसका रेफरेंस है, तो उसकी अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं लगती तो किसी के सजा होने से, किसी को ह्यूमन राइट कमीशन जैसे इस केस में गए थे अप्रोच, और 199 सी में अगर किसी का केस आता है इस किस्म का, जो और एक और बात की है कि जो वो बहुत किसकी करते हैं, स्पेसिफिक है 199, कल भी बताया था सी, वो है रेप रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन, और उसके साथ ही जो था एग्रेवेटेड फॉर्म भी है, और एसिड अटैक की बात हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हुई है, जो 199 अगर कोई इसमें ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर नहीं लगाता। तो हम दोबारा वापस आ जाते हैं। तो अब अगर एफआईआर तो चाहिए, फिर क्या अल्टरनेटिव है विक्टिम के पास? उसके पास पहले भी यू विल फाइंड ये प्रोविजन था कि वो एसपी के पास अप्रोच कर सकता, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट का है उसके पास वो एफआईआर कैसे अप्रोच करेगा? बाय सेंडिंग ए कॉपी ऑफ एफआईआर, जो इंफॉर्मेशन थी जो वो लॉन्च करवाना चाहता था ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो उसने इंटरटेन की नहीं की, इसने जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस ने, फिर क्या है, फिर बाय पोस्ट भेजनी है, बाय पोस्ट भेजनी है। तो फिर
जब एसपी इंटरवीन करेगा तो एसपी पे ऑब्लिगेशन है या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करे या किसी दूसरे को डिप्यूट करे। ये इन्वेस्टिगेशन की बात, तो इन्वेस्टिगेशन ये में लॉ सेटल्ड है, सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन भी है, जजमेंट है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है कि एफआईआर लगेगी। फर्स्ट प्री रिक्विजिट है फॉर एंटरिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन, तो वो नहीं एफआईआर लगे और नहीं सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन। तो फिर क्या जे इसके पास जो भी एग्रीव्ड है, इन्फॉर्मेंट है, उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, स्टैट्यूटरी क्या रेमेडी अवेल कर सकता है, तो वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 173 सब सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 4 क्या बात करती है, और मैं बर्बटम पढ़ूंगा आप। एनी पर्सन aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information, जैसे मैंने पहले की रेफर टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कौन सी है, 173 की, जो एक टाइम पे 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता था। मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, किसके पास, टू द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। कंसर्न्ड हु इफ सेटिस्फाइड, उसने भी अपनी सेटिस्फेक्शन देनी है, दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये जो बाई पोस्ट भेजी किसके पास, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के पास, जब ऑफिसर इंचार्ज ने इंक्वायर किया। तो नेक्स्ट क्या है, shall either investigate the case himself or direct the investigation to be made by any police officer subordinate to him। तो वो एसपी है, डिप्टी एसपी करा सकता है, और ऑफिसर इंचार्ज को भी डायरेक्शन दे सकता है कि आप इसकी एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन करो। और जिसने अर्लियर रिफ्यूज किया, क्योंकि ही इज ए सीनियर ऑफिसर इन हियरार्की, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, and such officer shall have all the powers of investigation of an officer in charge of a police station in relation to that offense, failing which, देखो एक और सिचुएशन होने पर, अगर फेलिंग विच क्या होगा, अगर जे भी सुप्रीडेंट साहब भी नहीं करते कार्रवाई, फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन may make an application to the magistrate। तो अब मैजिस्ट्रेट इंटरवेंशन, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट होगा, जिसका रेफरेंस 210 में है, तो ये सेक्शन मैंने पढ़ी। और इसके मैजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 जो रेलेवेंट है, जहां रिफ्यूजल है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन से, और उसके बाद एसपी भी कोई कार्रवाई नहीं करता, चाहे आपने वही इंफॉर्मेशन एसपी साहब के पास भेजी। तो आगे क्या है, हम सीधा आ जाते हैं अब जो सेक्शन रेलेवेंट जो सबसेक्शन है, जो ये है सेक्शन 175 सब सेक्शन 3। तो इसमें क्या है, इसकी क्या लैंग्वेज है, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 मे आफ्टर considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173। देखिए अभी मैं यहां पे रुक जाता हूं, कौन सा एफिडेविट क्यों देना है, एफिडेविट देना है कि एसपी के पास अप्रोच किया था। ये कैसे डेवलपमेंट हुई, ये प्रेसिडेंट बना, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट बना, जजमेंट आई प्रियंका श्रीवास्तव। तो अब जो चेंजेस आए बीएनएसएस में, ये कि आप एसपी के पास गए हो, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के पास आपने सेंड की है अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन की कॉपी, उसकी सपोर्ट में आपने देना है मैंने उसको अप्रोच किया और आगे कोई कार्रवाई नहीं। तो जब मैजिस्ट्रेट के पास आना है तो
एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, देखिए अभी मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है, एक तो आ गया पार्ट आ गया कि जो विक्टिम है, इन्फॉर्मेंट है, अगर रिफ्यूज होती है एफआईआर बाई जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, जहां एसएसपी साहब के पास, तो फिर अप्रोच करेगा जो वही जो वहां पे अप्रोच किया उसने एफआईआर लगवाने के लिए, जो कंटेंट है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड, जो एलिगेशंस हैं, हम एलिगेशन ही कहेंगे, जहां जो आप कह सकते हो अगेंस्ट के रिलेटेड, जो ऑफेंस के रिलेटेड जो भी जो क्राइम हुआ है उसके रिलेटेड जो भी उसने मेंशन किया है, वो लेके मैजिस्ट्रेट के पास आएगा। आगे मैजिस्ट्रेट की क्या पावर है, मैजिस्ट्रेट को क्या करना है आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट, तो वो जब एप्लीकेशन होगी तो उसको इंक्वायरी करनी है, कैसे करनी है, एज ही थिंक्स फिट, वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है। और एक और बात है जो अब एड हुई, एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, फिर पुलिस ऑफिसर को भी सुनना है जिसने रिफ्यूज की थी, क्योंकि यही कहना है ना, तो एप्लीकेंट आया कि और पुलिस ऑफिसर की सबमिशन सुननी है कि उसने क्यों रजिस्टर नहीं की, और वाकई उसको अप्रोच किया गया, ये सारी है। ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, उसके बाद फैसला करना है जो जज साहब हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही हैं, क्योंकि वही कॉग्निजेंस लेते हैं, चाहे वो कमिट करते हैं केस को, या खुद सुनते हैं, खुद ट्रायल करते हैं, या ट्रायल के लिए कमिटल प्रोसीजर है जो बीएनएसएस में इनविसेस्ड है। तो ये मैं बात कर रहा था कि उनको एक तो छोटी इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करने में जो सबमिशन पुलिस ऑफिसर देगा उसने क्यों इलाज नहीं की, क्या कारण था, या अदरवाइज जो भी वो डिस्क्रिप्शन बेस्ट करती है, उसके बाद ऑर्डर आएगा किसका, इन्वेस्टिगेशन। तो ये बात जो नया चेंजेस हैं बीएनएसएस में बिजनेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, तो ये भी एक, तो फिर क्या है, ये आ गया आपका, तो ये एक और सिचुएशन आपको मैं इसी में जो, तो इसमें जो चेंजेस आई हैं इसी के साथ एक और में चेंज है कि अगर एफआईआर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है, एक तो ऑर्डनरी आ गई जो कवर कर गई और अप्रोच किया है मैजिस्ट्रेट के पास बाय वे ऑफ एप्लीकेशन कंप्लेंट, तो मैजिस्ट्रेट को जैसे 175 जो सबसेक्शन 3 पड़ी उसको इंक्वायरी करनी है और पुलिस ऑफिसर को सुनना है। तो इसमें क्या है, आज अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, एफआईआर लगवाना चाहते हैं, और आपने मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया है 175 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस, उसमें क्या है, एनी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 210, जिसमें वो कॉग्निजेंस लेता है, मे अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट, आज क्या है, arising in the course of discharge of his official duties order investigation, तो उसमें भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर उसके खिलाफ ऑफेंस है इन हिज कैपेसिटी एज ए पब्लिक सर्वेंट, कोई डिस्चार्ज करते हुए पब्लिक ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी, उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है, तो मैजिस्ट्रेट को क्या देखना है, ये बातें हैं, रिसीविंग ए रिपोर्ट रिलेटिंग, लेकिन उसके बाद पहले तो उसने भी इंक्वायरी करवानी है, रिसीविंग ए रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर, पहले तो जब उससे रिपोर्ट मांगनी है, किससे, जो पब्लिक सर्वेंट है उसके सुपीरियर से, वो ऑब्वियसली उसको नोटिस देंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन मेरे पास आई है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उससे रिपोर्ट लेंगे, उसको भेजेंगे कि आप फैक्ट फाइंडिंग करें और क्या फैक्ट्स हैं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन लगा रहे हैं पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, उसके सुपीरियर को पूछेंगे, फिर एक रिपोर्ट लेनी है, फिर आगे एक और है, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ असर्शंस मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट एज टू सिचुएशन
दैट लेड टू द इंसिडेंट सो अलेस्ट। एक और बात आई तो फिर किसको सुनना है? फिर पब्लिक सर्वेंट को भी सुनना है कि क्या कारण थे, क्या क्यों ये सिचुएशन बनी, क्यों ये मैटर कंप्लेंट तक पहुंचा और क्यों ये जो मैजिस्ट्रेट तक पहुंचा। तो पब्लिक सर्वेंट को भी आपने जो वो असर्ट करता है उसको भी सुनना है। इन शॉर्ट इंसिडेंट का रिलेशन जिसके बेस बिच द जो इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें ये एक बात आई है। तो ये जो अभी मैं कन्फाइन करूंगा, कल मैंने बात आपको मैंने बताई कि कल हमने बात की थी कि इन्वेस्टिगेशन जो एफआईआर रजिस्टर होगी तो होगी, ये तो ऑब्वियसली है। तो एफआईआर कौन रजिस्टर करेगा? ऑफिसर इंचार्ज था पुलिस स्टेशन। तो अगर जे आज जो हमने लिया है तो कल भी इसमें है कि अगर नहीं करता है एफआईआर रजिस्टर तो एसपी को जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच कर सकता है बाय सेंडिंग ए कॉपी ऑफ द जो इंफॉर्मेशन, उसकी कॉपी भेज के। तो अगर एसपी भी नहीं करता है तो फिर आप जुरिस्डिक्शन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की आप इंटरवेंशन करवा सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके बाद कैसे अप्रोच करना है वो भी बताया है कि एक आप देंगे एफिडेविट देंगे कि मैंने एसपी को अप्रोच किया था जो प्रियंका श्रीवास्तव में एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बना है, और उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट ने क्या करना है, इंक्वायरी करनी है और ऑब्वियसली किसको सुनना है? पुलिस ऑफिसर को। ये बताएगा कि क्यों नहीं आपने ये इन्वेस्टिगेशन की या एफआईआर लगाई। उसके बाद वो ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन का। तो एक ये आ गई। तो दूसरा, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर किसी ने एफआईआर लगवानी है तो वो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर लगानी है तो, लेकिन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटीज जो ऑप्शन ड्यूटी थी, तो फिर क्या करना होगा? उसके सुपीरियर को कहना है कि आप रिपोर्ट दो कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है जो जिसके निस्बत उसके पास कंप्लेंट की है, किसी ने भी की है, जो इन्फॉर्मेंट है, एग्रीव्ड है, विक्टिम है, तो वो उसकी रिपोर्ट भी लेगा और पब्लिक सर्वेंट को भी नोटिस जाएगा, प्रायर हियरिंग देना पड़ेगी। उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पास करेगा। तो आज मुझे लगता है ये काफी है कि ये जुडिशियल इंटरवेंशन जहां कहीं अपने तौर पे पुलिस एफआईआर नहीं लगा रही और मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, चाहे वो ऑफिसर इंचार्ज रैंक का जो पुलिस स्टेशन है या एसपी रैंक जो एसपी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच किया तब भी नहीं हो रही है। तो एक हमने ऐड किया आज जो 175 सबसेक्शन 4 कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के तो खिलाफ एफआईआर लगवाना चाहता है और इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इंटरवेंशन लेना चाहता है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक तो रिपोर्ट सी करनी है रिगार्डिंग ऑकरेंस, रिगार्डिंग इंसिडेंट, जो ऑफिशियल ड्यूटी में अगर कोई वारदात हुई है जिसके निस्बत कंप्लेंट आई है तो दूसरा उसको भी एक रिपोर्ट है और पब्लिक सर्वेंट को भी सुनना है। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफी है, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।